जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन की घटना तो आप जानते ही हैं, जिसमें प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, परावर्तित। अपवर्तन की बात करें जिसमें दो माध्यम होते हैं, एक विरल और एक सघन माध्यम। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। इस वीडियो में बात करेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं अपने, उत्तल और अवतल, उनकी परिभाषा, उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर होते हैं और उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले बात करें गोलीय दर्पण की। तो दर्पण की बात करें, दर्पण का मतलब होता है कांच के एक साइड में पेंट या पॉलिश कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है दर्पण। और गोलीय दर्पण का मतलब होता है जो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। कैसे, जैसे हम लोग एक गोला बनाते हैं, ऐसे देखो ये गोला बना दिया और इस गोले का मान लो ये भाग काट देते हैं, एक भाग ये काटेंगे या इधर वाला भाग काट देते हैं, उसमें कौन सा दर्पण बनेगा, एक साइड वाला उत्तल दर्पण बनेगा, एक अवतल दर्पण बनेगा, उनकी बात करते हैं। तो सीधी सी परिभाषा हो जाएगी इसकी, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक, परावर्तक का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की किरण आकर टकराती है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जिनका परावर्तक पृष्ठ जहां पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, या आपसे पूछे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जहां पर प्रकाश की किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाती है वो होता है आपका पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं वो कौन से दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब जैसे इस दर्पण को काटा है तो ये वाला दर्पण इसके कौन से साइड में, एक साइड में पेंट या पॉलिश कर देंगे तो आपका दर्पण कौन सा हो जाएगा, गोलीय हो जाएगा। बात करें गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हो गया उत्तल दर्पण और एक कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। अब इनमें से कौन सा उत्तल होगा और कौन सा अवतल होगा उसके ऊपर हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक आपका हो गया उत्तल दर्पण और एक आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है, मैंने अभी बताया था किसी गोले का कटा हुआ भाग ही होता है, अपना भाग कैसे होता है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, मुड़ा हुआ होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर की साइड में हम लोग पेंट और पॉलिश कर देंगे, बाहर का जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। जैसे ये गोला है, ऐसे इस गोले का ये भाग हम लोग काट देते हैं, यहाँ से काटेंगे तो आपका भाग ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है, ऐसा भाग हो जाएगा। इसके अंदर की साइड में ये, जैसे हम लोग इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट या क्या कर देते हैं, पॉलिश। इस साइड में हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, या हमने इस साइड में हमने कर दी पॉलिश। और इसका जो ये वाला भाग, ये वाला ऊपर वाला इधर वाला भाग होता है ना, इधर वाला ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये इसका कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर वक्रित हो या बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, अंदर की साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट और पॉलिश कर देते हैं। इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर घुमा होता है। ये देखो, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है अपना, ये बाहर की ओर है, प्रकाश की किरणें आएगी इस साइड में आकर, जिस साइड में पेंट पॉलिश होती है उस साइड में टकराती है, जिस साइड में परावर्तक पृष्ठ होता है इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार आपका उत्तल दर्पण हो गया। आगे हम चलेंगे, चर्चा करेंगे अवतल दर्पण। इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसे होता है, अंदर की तरफ होता है। ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है। किस प्रकार होता है अभी बात कर लेंगे, उससे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे देखो, ये आपका कोई गोला हो गया, इस गोले का इधर वाला भाग काट देते हैं, काटा, इसको अलग ले लेते हैं, ये देखो ये ले लिया। इसके बाहर की साइड हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट या क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे बना देते हैं थोड़ा। इसके बाहर की साइड हम लोग क्या कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे ये आपका गोला हो गया, इसके ये भाग काटते हैं, ऐसे ले लेते हैं दर्पण, ये इसके बाहर की साइड हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट या क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये लो, ये वाला हो गया, इस साइड में हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ये हो गई इस साइड में पॉलिश। और ये वाला भाग है इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, अंदर का भाग कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस साइड होता है, अंदर की तरफ होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस साइड होता है, अंदर की तरफ होता है, वो दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है वो आपका कौन सा दर्पण होता है, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। अगली अपनी हेडिंग है, बात कर लेते हैं उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। आप
आपके उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर की बात हो रही है। क्या अंतर होता है उत्तल और उत्तल दर्पण में, अभी बात कर लेते हैं। इस साइड हम अपना लिख देते हैं उत्तल दर्पण, एक साइड में लिख देते हैं उत्तल दर्पण, और एक साइड में लिख देते हैं अपना अवतल दर्पण। यहाँ लाइन खींच देते हैं, इस साइड हो जाएगा अपना अवतल दर्पण। ठीक है, एक दर्पण एक तो इसकी भाषाएं लिख सकते हैं, परिभाषा कम से कम 2-3 अंतर तो अपने वाणे आने चाहिए। जैसे अंतर नंबर 1 हो गया, एक नंबर अंतर क्या लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। एक अंतर ये लिख दिया। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको दूसरा अंतर ये लिखना है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब आपके आभासी होते हैं, बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसमें आपको लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये हो गया। और तीसरा इसमें आकार की बात करें, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर। प्रतिबिंब का आकार, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं आपके बिंब, जो प्रतिबिंब का आकार होता है ना, प्रतिबिंब का आकार ना वो बिंब के आकार से छोटे बनते हैं, छोटे बनते हैं। जबकि इसमें उल्टा होता है, प्रतिबिंब का आकार होता है ना वो छोटे भी बनते हैं, बराबर भी बनते हैं, और बड़े भी बनते हैं। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तव के साथ उल्टा भी होता है, उसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में क्या बनता है, सीधे बनते हैं। ये आपके हो गया अंतर की बात करें उत्तल और अवतल दर्पण में, ये 3 अंतर तो आप आराम से लिख सकते हो। इसे भी लिख सकते हो, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधे होता है, इसमें उल्टे होते हैं। आभासी के साथ सीधा नाम काम आता है, वास्तव के साथ कौन सा आता है, उल्टा आता है। इसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होता है, लगभग एक बनता है आभासी, लेकिन सीधा लिखने पर ऐसे लिखेंगे वो आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तर में लिखेंगे भाई उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की बाहर की तरफ होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसे होते हैं, आपके आभासी होते हैं। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो बिंब, जब उत्तल दर्पण के सामने जो बिंब रखते हैं, बिंब के आकार से जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होता है, जबकि इसमें आपका जो प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा भी बनता है, बराबर भी होता है। बिंब का आकार से बड़े भी बनते हैं। बिंब की तुलना में प्रतिबिंब छोटे भी बनते हैं, बराबर भी बनते हैं और बड़े भी बनते हैं। ये हो गया आपके उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। आगे इनके उपयोग की बात करते हैं, चलो उपयोग की तरफ चलते हैं। ये लो, पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। नॉर्मली कम से कम अपने को ज्यादातर 2 उपयोग पूछते हैं, 2 उपयोग पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपको पता है उत्तल दर्पण का मुख्य जो उपयोग है वो जो जितने भी वाहन होते हैं आपके सामान्य वाहनों के पश्च दृष्टि, जो पीछे का दृष्टि होता है, ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साइड में जो अपना शीशा लगा होता है उस शीशे में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये ड्राइवर के इस साइड में आगे वाले साइड में जो पीछे का दृष्टि होता है, इस पेस्ट पीछे का बड़ा दृष्टि देखने के लिए, बड़े दृष्टि को मतलब पीछे वाला पूरा बड़ा भाग छोटे से उस दर्पण में देखने, मतलब बड़ा भाग इसमें छोटा सा दिखाई देता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। वाहनों
सामान्यतः वाहनों में पश्च दृष्टि देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? उत्तल दर्पण काम में लेते हैं अपना। दूसरा बात करें, इसका उपयोग है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी में, दूरदर्शी में तो उत्तल भी काम आता है, अवतल भी आता है। इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है। धूप के चश्मे की बात करें, धूप के चश्मे में आपका कौन सा दर्पण काम आता है? उत्तल दर्पण। आवर्धक चश्मे होते हैं, आवर्धक चश्मे भी किसका काम आता है? उपयोग उत्तल दर्पण में। जितने भी सजावटी सामान है उनमें भी कौन सा दर्पण काम आता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो मुख्य उपयोग है वो वाहनों का पश्च दृष्टि, यही क्वेश्चन आता है कि प्रश्न आता है कि वाहनों का पश्च दृष्टि देखने के लिए कौन सा दर्पण काम लेते हैं? उत्तल दर्पण। या ऐसे पूछेगा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखो, एक ऊपर वाला लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे टेलीस्कोप में काम आता है, या धूप के चश्मे में काम में लिया जाता है, या आवर्धक चश्मे के रूप में कौन सा काम आता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें, ये लो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, पहला इसमें हो गया अपना अवतल दर्पण का उपयोग है, और चाहे कार हो, चाहे मोटर हो, टॉर्च, रेलवे इंजन की जो हेडलाइट होती है, सबकी हेड, गाड़ी के आगे की जो हेडलाइट होती हैं, गाड़ी की चाहे टॉर्च की आगे की हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट में जो आपका दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, उसमें वो आदि में परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। जो परावर्तक पृष्ठ होता है उनका आगे वाला भाग होकर उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। दूसरी बात होता है जो चिकित्सक होता है, नाक, कान, गला, आंख, दांत, उनका परीक्षण करने के लिए, आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। जो आपका नाक है, कान है, आंख है, उनके आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? अवतल दर्पण है। उसके बाद में और बात करें तो आपका दे रखा है इसमें जितनी भी आपकी सौर भट्टियां होती है, सूक्ष्मदर्शी हैं, दूरबीन है, आदि में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो गाड़ियों के आगे की हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है अपना। और जितने भी अपने शरीर के आंख, नाक, कान, ये उनके आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए जो चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरबीन है, इनके अंदर भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। और सेविंग दर्पण होता है, वो भी आपका कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सेविंग दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इस क्लास में इतनी चर्चा करेंगे हम लोग। गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल और अवतल हो गया, उन दोनों की परिभाषा, उत्तल दर्पण की परिभाषा और अवतल दर्पण की परिभाषा, उत्तल और अवतल में अंतर और इन दोनों के उपयोग। अपने साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।